हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि एनसीपी कैसे बनाई जाती है और आज का हमारा टॉपिक है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनसीपी में हम सबसे पहले लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज। उसके बाद हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, जिसमें हमने लिखा कि वीकनेस, फटिग, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, एब्डोमिनल पेन। हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें हम नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, एज, सेक्स, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस लिखते हैं। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री में हम पेशेंट को इस तरह डिनोट करते हैं जैसे इसमें किया हुआ है अलग से। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें हम मंथली इनकम, टाइप ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट और न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे हम, जिसमें जनरल अपीयरेंस, स्पीच कैसा है, मूड कैसा है, थॉट्स कैसे हैं, परसेप्शंस कैसे हैं, इनसाइट कैसे। देन हम वाइटल साइन लिखते हैं, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर लिखते हैं। और जो वाइटल साइन पेशेंट के आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिमार्क देते हैं। फिर मेडिकेशन देते हैं, मेडिकेशन में कौन कौन से मेडिकेशन देंगे वो लिखते हैं। ठीक। और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, तो हमने 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हैं, जैसे कि पहला है रिस्क फॉर डेफिसाइट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड सीवियर malnutrition एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है डिफरेंट डेफिशिएंट knowledge related information about the condition, impaired parenting related issue of control in family। फिर सबसे सबसे पहले हम सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे एनसीपी के अंदर, जिसमें हम पहला सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे ड्राई स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वीकनेस। उसके बिहाफ पर डायग्नोसिस करेंगे और हमारा गोल क्या होगा कि उसके फ्लूइड वॉल्यूम को इम्प्रूव करें। अगर आपको ब्लड नज़र आ रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हमारा जो सेकंड डायग्नोसिस है वो है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। फिर हमारा थर्ड है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। फिर फोर्थ है हमारा इम्पेयर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड इशू। फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। फिर हम कॉम्प्लिकेशन लिखते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं हमें। थ्रोट एंड स्टमक अल्सर, टूथ डिके एंड कैविटीज, esophagus inflammation and tears, damage to our intestines and stomach damage, electrolyte imbalance, increased risk of suicide। हेल्थ एजुकेशन क्या क्या देंगे, अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, अवॉइड स्पाइसी फूड इंटेक, टीच द पेशेंट अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर, अवॉइड प्री ऑक्यूपेशन विद योर बॉडी इमेज, मेंटेन हाइड्रेशन ऑफ बॉडी। बिब्लियोग्राफी में हम किसी भी बुक का नाम लिखेंगे जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की होगी या साइकेट्रिक नर्सिंग की होगी और कौन से पब्लिशर्स की, ये लिखेंगे। तो ये थी हमारी एनसीपी बुलिमिया नर्वोसा पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए।